अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सना दानिश ऑफिशियल। होप सो गाइस कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। वो डर गई मुझे डरा दिया। देखो कहते थे कितना कितना बटन लगा लेती ये देखें गाइस, इनकी हरकतें देखें, आपकी क्या कर रही है। वो कुछ चीजें भी ना ओए ओए डरा दी बाबा को। अम्मी अम्मी बचा नहीं 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 नहीं, चला चला कहाँ चले। वेलकम बैक टू माय चैनल सना दानिश ऑफिशियल। वेलकम बैक टू व्लॉग। तो गाइज हम आ गए हैं आपके सामने अगेन एक चमकता धमकता और धड़कता हुआ कंटेंट लेके। कंटेंट का नाम है अम्मी की एनिवर्सरी, जैसे जी। कि मेरी वालदा की एनिवर्सरी है भाई। तो आज उनकी सालगिरह की अरे कहना क्या चाहते हो? आज उनकी शादी की सालगिरह है। तो आज हमने उनको हैप्पी एनिवर्सरी कहना है। उनका एनिवर्सरी डे है, आज शादी की सालगिरह का दिन है। तो बहरहाल गाइस हम ये वैसे सेलिब्रेट नहीं करते, बस हम अपने तौर पे छोटे जैसे जो हल्का गिफ्ट फुल्का देना हम होता बस है कर लेते हैं, वो दे ज़्यादा देते heavy हैं। नहीं मतलब करते। हम इतना मखसूस इस तरीके इस दिन को मनाते नहीं है। वो यूं कि हमारी अम्मी अफसुर्दा हो जाती हैं। क्योंकि मेरे पापा की जो डेथ हुई भी है, तो इस चक्कर में वो थोड़ी अफसरदा हो जाती हैं, इमोशनल हो जाती हैं। तो इसलिए हम ज़्यादा सेलिब्रेट वगैरह नहीं करते। नॉर्मल लगता है इस डे को। तो अभी भी अब आपको मिलवाएंगे उनसे, ठीक है। अभी जाएंगे, तो अब तक हम बेगम से पहले पूछ रहे हैं कि इनकी सासू माँ की एनिवर्सरी है, तो इनको कैसा फील हो रहा है। मतलब यार हम लोग आपस में मिलते हैं और उनको गिफ्ट्स वगैरह दे देते हैं। जैसा कि दानिश ने बताया कि हम बहुत ज़्यादा मखसूस तरीके से इसको स्पेशली मनाते नहीं हैं, लेकिन मनाने का रीज़न भी है कि हम नहीं मनाएंगे तो वो ये सोचेंगी कि पापा होते तो मेरा दिन ऐसा होता ऐसा गुजरता, मतलब उनको कमी महसूस होती वो, और हम मनाएंगे तब भी उनको कमी महसूस होती। तो हम नॉर्मल तरीके से मनाते हैं क्योंकि वो उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, ठीक है। वो मतलब शोहर एक ऐसा मेन पिलर होता है वाकई कि कोई उसकी कमी नहीं पूरी कर सकता। मियाँ बीवी का एक अलग ही रिश्ता होता है, एक अलग ही मकाम है। बहरहाल गाइज, तो आज का कंटेंट जो है हमारा इसी पर ही है। वैसे तो हमारे बहुत सारे बर्थडे और बहुत सारी एनिवर्सरीज वगैरह, बहुत सारे इवेंट्स वगैरह आ गए हैं, लेकिन ये जो इवेंट है, ये जो डे है, ये जो कंटेंट है, ये बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये इसमें हमारी मदर का डे है। तो हम ये अपने तरीके से जैसे सेलिब्रेट करेंगे और हम ये आपको बताएंगे, अम्मी की कोशिश बात करेंगे कि हम आपको सुनाएंगे। सुनाएं उनकी बात, और हाँ, उनसे कि- पूछें, ठीक है, और वो बताएं अपने दिल की बात, ठीक है, जो उनके दिल में है। कभी हमसे डिस्कस नहीं करती हैं वो, क्यों? क्योंकि जाहिर है हमसे डिस्कस करेंगे, हम भी परेशान होंगे, वो भी परेशान होंगे। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि उनसे पूछें और वो बताएं हमारे को। हाँ, तो मतलब जैसे कि बस वो अपना उनकी शादी को कितने साल हो गए। वैसे तो हमें कभी कभी किस्से सुनाती रहती हैं कि बेटा तुम्हारे ससुर होते तो ऐसा होता, बेटा दानिश के पापा होते तो ये होता, वो तो तुम्हें ये ला के देते वो ला के देते। मतलब वो बहुत सारी चीजें मुझे बताती हैं, बताती रहती हैं, बताएंगी। तो बस वो यादें हैं। और अभी हम मम्मी के पास चलते हैं, वो खुद बताएंगी। चलें, फिलहाल चलते हैं अम्मी की तरफ और उनसे पूछते हैं कि क्या है भाई उनके दिल का हाल, और उनकी जो एनिवर्सरी तो कैसा फील हो रहा है उनको। तो उन्हीं से पूछते हैं, जाके चले। चलो इससे पहले ये देखो उरत ने क्या हाल किया। बे यार, दो क्या कर रहा है आपने? देख सब फैला दिया यार। ये देखें, ये देखें गाइस, ये अबे ओ हुई, ये देखें पूरा इन्होंने जो है सब फैला। इधर दिखा। बस करो, अभी भी बोतल लगाने से बाज नहीं आ रही हो, बस करो यार। तो देखने का इसके हाल, ये देखें, ये देखें, ये देखें क्या कर रही हैं ये। अभी नहलाया है, अब कितने कपड़े पहनाऊं, बाल भी देखो शैम्पू वगैरह सब। हालत कुछ बुरी नहीं हो कर दी सकता। है, हालत बुरी। कितना समझा लो, कितना ही बोल लो, लेकिन नहीं करनी अपने मन की है। बच्चे मन के सच्चे, कहने की बात है ये तो। ये देखें, इनके इनके जो है ना पंपू पे भी सब पाउडर वोडर लगा हुआ है। तो अबे बोलो बेटा, चलो चलो यार। चलें जी गाइस, अम्मी की तरफ चलते हैं, अम्मी से पूछते हैं। इनका तो लगा रहेगा ये। चलें जी गाइस, आ गए हैं फिर अम्मी की तरफ। अम्मी से पूछते हैं भाई, इनसे पूछते हैं कि कितना टाइम हो गया है इनकी शादी को, और कैसी गुजर रही है इनकी अब लाइफ, और पहले कैसी गुजरती थी।
सबसे पहले तो आपको हैप्पी एनिवर्सरी मुबारक हो। खैर मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई कितना टाइम हो गया आपकी शादी को? मेरी शादी को तकरीबन 38 साल हो गए हैं। 19 साल मेरी शादी रही है और 19 साल से मैं बेवा हूँ। मेरे शौहर के इंतकाल को भी 19 साल ही हो गए। तो पहले की ज़िंदगी में आज की ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन मेरे शौहर के जाने के बाद मेरे बच्चों ने मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि वो दुनिया में नहीं है। ना मेरी बेटियों ने, मैं अल्लाह ने मेरे को 4 दामाद दिए माशाल्लाह, बहुत प्यारे, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। मेरी बहू भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। बच्चे तो मेरे अच्छे हैं ही, चारों मेरी बेटियां, दोनों मेरे बेटे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो बाहर से लोग आए हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। मेरे 4 दामाद हैं, बड़े का नाम आरिफ है, छोटे का नाम नौमान है, उसके बाद दानियाल है, उसके बाद वली है, मेरा बेटा दानिश है, एक मेरा बेटा नबील है, मेरी बड़ी बेटी का नाम निदा है, उसके बाद सरदफ है, मदिया है, सादिया है, मेरी बहू का नाम सनम है कि। और अल्लाह का शुक्र है मैं अपनी फैमिली में बहुत खुश हूँ। कहीं से मुझे किसी किस्म की बहुत कोई टेंशन नहीं है। शौहर की कमी है और हमेशा रहेगी, वो कोई पूरी नहीं कर सकता। लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ। मेरे बच्चे मेरा बहुत छोटी से छोटी चीज़ का बहुत मेरा ख्याल रखते हैं। मेरी दुख, बीमारी, मेरी खुशी, गम, खाना पीना, सोचती हूँ तो हर चीज़ मेरे लिए हाजिर होती है। मैं ये सोचती हूँ अगर मेरे बच्चे नहीं होते तो शायद। बहरहाल अब अपनी हो गई इमोशनल, जब भी हम इनसे पूछते नहीं है भाई इस बारे में, वो ज़्यादा इतना कुछ भाई सेलिब्रेशन वगैरह नहीं करता है कि ये इमोशनल हो जाती हैं यहाँ पर। और अभी भी आपके सामने इमोशनल हो गई हैं। तो भाई रोने की क्या बात है इसमें? अब जो नसीब में इंसान के है वो तो होगा ना, ऐसा थोड़ी बस मेके वाले भी बहुत हैं, लेकिन वक्त का साथ कोई नहीं देता, बुरे वक्त का साथ कोई नहीं होता। फिर बच्चे हैं, मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह मेरे बच्चों को सेहत दे, लंबी जिंदगी दे सबको। वो मुझे इतनी जिंदगी दे। मेरा एक बेटा रह गया, मेरे 5 बच्चों की अपनी शादी करती, मेरा एक बेटा रह गया नबील में, उसकी शादी की मैं भी लगी हूँ। अल्लाह ने चाहा, जिंदगी ने वफा करी, अल्लाह ताला ने मोहलत दी तो उसकी भी शादी करूँगी। बाकी सब बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं। मेरे दिल से हर बच्चे की दुआ निकलती है, हर बच्चे की। मेरी 5 नवासियाँ हैं, ये बड़े 3 नवासी। रोने की बात थोड़ी है, ये तो खुशी की बात है। सही है जो भी है। मेरे बच्चों ने मुझे गिफ्ट दिए, मेरी बेटियों ने कपड़े दिए, मेरी बहू ने कपड़े दिए मुझे, मेरे एक बेटे ने मेरे को सोने की बालियाँ बना के दी हैं। ये सब बच्चों ने मेरे गिफ्ट दिए। तो मेरी बहू का है, मेरी बेटियों का है, मेरे बेटों का है। और ये मेरे कान में जो बालियाँ पहनी हुई है मेरे बेटे नबील ने बनवा के दी हैं मुझे। काफ़ी टाइम से मेरे कान खाली थे, मेरे शौहर के टाइम से बने, मेरे कुछ वजूहात की बिना पर नहीं रही चीज़ें, अब मेरे बेटे ने मुझे बना के दी। मेरा बड़ा बेटा भी अल्लाह से खुश रखे, बहुत ख्याल रखता है मेरा। सब बच्चे मेरा, ये इनके मुंह देखने की बात नहीं है, बहू की दमादों की बहुत अच्छे। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला कुल मोमिनों को ऐसे दमाद, ऐसी बहू, ऐसे बच्चे थे जैसे अल्लाह ताला ने मुझे दिए। मैं इनकी तरफ से किसी मुझे कोई टेंशन नहीं है। और मैं सबको यही दुआ देती हूँ, सबको ये नसीहत करती हूँ, मशवरा देती हूँ कि अपने घर को खुशियों का त्यौहार बनाना है, अपने घर को माहौल को सही रखना, तो अपने आप को बदलना है, अपनी मैं को ख़त्म करना है। आपका घर खुशियों से रहेगा। मेरा घर अल्लाह का शुक्र है, मेरे बेटे की शादी को 4 साल हो गए, मेरे बड़ी बेटी की शादी को 17 साल हो गए, दूसरे बेटे की शादी को 10 साल हो गए, एक बेटी की शादी को 6 साल हुए। अल्लाह का शुक्र है, मालिक का एहसान है, ये सब मेरे मौला का करम है। मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं है। मेरे बच्चे मेरी इज्जत करते हैं, मुर्गी करती हूँ। बस शौहर की कमी नहीं महसूस होने देती है, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ लम्हात ऐसे आ जाते हैं ज़िंदगी में, ऐसे मोड़ आ जाते हैं। क्योंकि शौहर भी ऐसा था कि अगर मैं जितना भी उनकी पूजा करूँ, उनको याद करूँ तब मैं, तो बस इतना ही कहना चाहूँगी। मेरे बच्चे हैं तो मैं हूँ, और मैं हूँ तो मेरे बच्चे हैं, बस इतना ही कहना चाहूँगी। चलें जी गाइस, अभी आपने सुना है कि अम्मी की जो कहानी थी उन्होंने बताया, वो इमोशनल हो गई। सही है, तो अभी चलें। पागल भाई तो हो जाओ, कोई ऐसी बात नहीं है, होता रहता है। रोने के लिए थोड़ी बनाई वीडियो, बस यही वजह। चलो बहरहाल रिलैक्स रहो, जाके लेटो बैठो। चलें जी गाइस, अभी स्टार्ट करता हूँ थोड़ा, चाहिए और हम आपको कहना चाहूँगी और दूसरी बात छेड़ने ताकि अपनी का मूड फ्रेश हो जाए। एक बोतल बाहर रखी, बाकी बोतलें कहाँ हैं? हैं? जा चुप कराऊंगा। तो लोग बुलाना हो नहीं हो। पीछे से फिल्म बन रही है।
अबे यार मम्मा हाँ बल्लू खड़े हो वो कैसे भागे? हाँ हाय गाइस, आवाज तो निकालो। ऐसे नहीं हाँ भाई तुम्हारी सास की एनिवर्सरी है यार। सास की एनिवर्सरी, सास की वीडियो बनाई जाए, उनको गिफ्ट दिए, दुआएं दें उनको, दुआएं उनसे लें, और ये उनको उनके पेरेंट चूमे, उनके हाथ चूमे, उनके बाद लेके आए। ये मारक मुझे मारक उठा के दे अल्लाह पाक उनको मेरी जिंदगी दे, सेहत मम्मी आपको आईफोन सलामत सलामत रखे, दोनों हजारों साल की जिंदगी दे, लेकिन सेहत के साथ दे, क्योंकि 1000 साल भी है ना, फिर बड़े दूसरे बन जाते हैं, बीमारियां सेहत तंदुरुस्ती दे, सारे हो गया अल्लाह पाक सलामत रखे इनको। तुम्हें दे सेहत जिंदगी मैं तो पूछा बेटा कितने साल हो रहे हैं, बताया नहीं, लेकिन 38 साल हो गए। आज मेरा नहीं होता तो हमारी अभी तो मैं गोल्डन जुबली होने वाली हो जाती है। साल बाद तो गोल्डन जुबली होती हाँ बेटा, याद है हम गोल्डन जुबली मनाएंगे इंशाल्लाह। देखो बेटा, पहनने के कपड़े नहीं टाटा कर दो, बाय हाँ भाई बड़े दामाद हैं। वो तो है बड़े नमाज क्या तो शर्मा क्यों रहो तुम? शर्मा उसकी ले ली ये शर्माने के बड़े तो फिर क्या बना रहे हो तुम यार? छोटा छोटा यार कॉफी बना लो, मैं सोच रहा हूँ जरा। हाँ भाई, कॉफी बना लेते हैं अच्छी सी। ऐसे भी तुम बड़ी वीआईपी कॉफी बनाते हो, मैंने सुना। क्यों नहीं बना? कॉफी तो कौन बस- कौन पिएगा? अच्छी सी बनाएंगे देसी लोगों कॉफी बनती है, कॉफी कौन कौन पिएगा? वो हाथ खड़ा हो गया उनका। कॉफी तो भैया आ गए पूरी इनकी, नहीं उठा रहे थे, पीते नहीं है। सब के सब यहाँ पर आ गए भाई, संतान यहाँ पर। बागबान फिल्म के भाई चल रहा है चले फिर कॉफी की ले आऊँ, सामान वामान आया है क्या बल्लू? दूध लेके आओ, कॉफी बनाएंगे। दूध हाँ। गीला सूखा। फिलहाल यहाँ पर वोटिंग की है, तो वोटिंग का जो हक में फैसला जा रहा है वो जा रहा है कोल्ड ड्रिंक के ऊपर, क्योंकि गर्मी है तो बोल रहे हैं भाई कॉफी वगैरह नहीं पीनी है, गर्मी वैसे बहुत है। हमने नहीं बोला, अभी ये बोल रहे हैं कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। हाँ भाई। इतवार को इंशाल्लाह आइसक्रीम खाने चले जाएंगे सारे के सारे। अभी क्या अभी करें एक फिर? कम है हमारी भाई अभी पैसे नहीं इंशाल्लाह। कॉफी तो पी नहीं सकते, गर्मी बहुत शदीद है। कोल्ड ड्रिंक? कोल्ड ड्रिंक इंशाल्लाह कोल्ड हाँ भाई, ड्रिंक। आप बताओ। जो बड़े बोले वो कर। हाँ भाई आप बताओ। जो जीजा जी बोलेंगे वही होगा। आप बताएं। वही बड़े, उसको हाईलाइट कर लिएगा कहीं पे, ताकि याद रहे कि हमारी बहन ने एक बात बोली है, उसको हाईलाइट कर लिएगा। आप बताएं कोल्ड ड्रिंक पियेंगे कॉफी पियेंगे? यार बात तो आइसक्रीम की चली थी गर्मी के लिहाज से, तो आप कोल्ड ड्रिंक पे ले गए, चलो कुछ भी पिला। हम तो कॉफी पे लेके जा रहे थे, लेकिन जरा वो गर्मी की वजह से गर्मी बहुत है, चलो आइसक्रीम सही है। आइसक्रीम पिघल जाएगी, अभी गर्मी बहुत है। मैं कोल्ड ड्रिंक ही मंगा ले, एक काम कर। कोल्ड ड्रिंक के हक में फैसला आ गया भाई, तो हम मंगवाते हैं फिर कोल्ड ड्रिंक। और फिर ये देखें लाइन में बैठे हुए मांगने वाले यहाँ पर, नहीं एक ये रहा मांग मांग के इसने कि इनको सोने की बालियाँ दी हैं। तो फाइनली कोल्ड ड्रिंक मंगवा ली है, कोल्ड ड्रिंक आ गई है, और अभी हम कोल्ड ड्रिंक सर्व करते हैं सबको और इंजॉय करते हैं कोल्ड ड्रिंक को। फिर मिलते हैं आपसे कोल्ड ड्रिंक वोल्ड्रिंक पी के। तो चलें जी, सर्व करते हैं पहले इसको।
हेलो बोलो। बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी ढाई शुक्रिया अदा करिए। अल्लाह आपकी कमाई में बरकत दे, अल्लाह आपको खूब क्या कामयाब कर रहे हो, करे, फेंक रहे हैं राजा आपको क्या? कोल्ड ड्रिंक का मालिक बना दे। क्यों भी यार भाई को अल्लाह और दे, इतना दे के रख रख के बोले हमें बता देगा। समझ नहीं आ रहा। भाई भाभी दोनों को, भाई को मिलेगा, भाभी को खुद ही आ जाएगा। चलिए जी गाइस, बड़ी मेहनत करके कोल्ड ड्रिंक सर्व कर दिया आपको भैया। ओके जी गाइस, वेलकम बैक करते हैं अपने व्लॉग का। और बस अम्मी से बात करके आ गए हैं हम लोग। दानिश ने पूरा मतलब उनकी सारी बात आपको सुनाई, बताई, और वो इमोशनल भी हो गई थी। इसी वजह से हम बात नहीं करते। दानिश ने इसी वजह से थोड़ा कॉफ़ी का चैलेंज वगैरह कर दिया कि कॉफ़ी बना लेते हैं। फिर वो गर्मी पे बात आ गई, कोल्ड ड्रिंक पे बात आ गई, तो बहरहाल कोल्ड ड्रिंक वगैरह अब हमने पी ली है। अब हम बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। तो बस दिल को ये हुआ कि यार वाकई शोहर की क्या, मियाँ बीवी का क्या एक ज़िंदगी है, मियाँ बीवी का क्या रिश्ता है, ये भी आप लोगों को अम्मी की बात से ज़्यादा फील हुई होगी। अगर आप ये ब्लॉग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि, क्योंकि देखिए अम्मी ने गुजारा है वक्त, ठीक है। उन्होंने देखा है कि जिस वक्त उनके शौहर, उनके हस्बैंड उनके पास नहीं थे, तो उन्होंने कितनी कितनी मुश्किलात, मरहलात का सामना किया, तो उन्होंने कितनी चीज़ों को फेस किया, और वो अपने बच्चों को पाला, काम पे भी गए, बच्चियों की शादी भी की, बच्चों की शादी की। अब एक बच्चा रह गया, नबील रह गया। तो बहरहाल बस वो हम लोगों को दुआएं देती रहती हैं। बस हम लोग यही चाहते हैं कि हम सब पूरी फैमिली मिलके खुश रहें, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहें, एक दूसरे से जुड़े रहें। बस तो इसीलिए हम ये बात ज्यादा छेड़ते नहीं है कि जाहिर है वो इमोशनल हो जी। जाती हैं, ठीक है। वो कहता है ना कि जख्म को अगर बार बार कुरेदोगे तो दर्द तो होगा। दर्द तो होगा। इसलिए भाई कि हम इसको बार बार ऐसा नहीं है कि इनको पापा की याद नहीं आती याद होगी, आती है, क्योंकि पापा का भी मकाम कोई वो तो और कोई पूरा नहीं कर सकता, माँ का मकाम कोई पूरा नहीं कर सकता। वो जगह खाली हो गई तो खाली हो गई, बहन भाइयों का भी नहीं कर सकता। यही वजह है कि भाई घर में माहौल जो है चेंज हो जाता है, बिल्कुल ही अलग हो जाता है। तो इसलिए हम बेहतर कोशिश यही होती है हमारी कि भाई माहौल हमसे अच्छा रखें, खुशहाल रखें, ठीक है। इमोशनल हो गए कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जो अल्लाह को बेहतर मंजूर था, हमारे हक में बेहतर था, वो हो गया। बस शुक्र है अल्लाह का, जो हुआ अच्छा हुआ, जो बुरा हुआ जो भी है वो हमारा नसीब, अल्लाह का शुक्र है। अभी भी बस यही है कि हम अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारे, अपनी माँ को खुश रखें उनको। और बस अल्लाह पाक हर माँ खुश रहे, हर माँ की परेशानी दूर हो जाए। हालांकि हमने जैसे कि रात में भी हम लोग मनाते हैं कि वो जो 12 बज जाते हैं केक कटता है, तो वो भी किया हमने। वो बिल्कुल फिक्स 12 बजे नहीं कर पाए, वो यूँ कि अम्मी की वजह से कोई शो करता है, कोई नहीं करता है, एक एक करके किस्तों में गिफ्ट दे रहे होते हैं। अभी एक बहन नहीं आई है सदाबाजी, तो वो भी आएंगी वीकेंड पे, तो फिर वो गिफ्ट देंगी। मतलब यार गिफ्ट की नहीं रहती इंसान की अहमियत, और वो तवज्जो दे, ठीक है। प्रेजेंस मायने रखती है इंसान की, और मोहब्बत वगैरह। बहरहाल ये है, हमने रात में केक कट किया था, और बहुत सादिया बाजी ने केक बनाया था, गिफ्ट भी दिए थे उस वक्त, और जिसने जो देना था वो दिए, और केक कट किया था। वो वीडियो मैं यहाँ पे लगा दूँगी इसी वीडियो के ऊपर, और आप देख लीजिएगा कि हमने केक कट किया था। बस इसी तरीके से हमारे दिन, हमारी फैमिली और हम लोगों की मोहब्बत इसी तरीके से रहे, इसमें इजाफा हो इंशाल्लाह। अल्लाह पाक हम लोगों को मिलजुल कर हंसता बसता हमारा घर रखे, आबाद रखे, आमीन। और यही करूँगी अपने व्लॉग का एंड। और दानिश अगर कुछ कहना चाहते हैं तो वो कह दें। नहीं, बस वही है जो बेगम आपने कहा है कि व्लॉग का एंड करते हैं अब। और दूसरी बात कि बस अपनी ये वालदा और जो वालिद आपके हयात हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे लंबी, और उनको खुश रखें, आबाद रखें, रहिए ना परेशान करें उनको, ठीक है। ऐसी उम्र हो जाती है ये कि आप बोलते कुछ हो और उनको समझ में कुछ आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ना समझे। उनको हमसे ज़्यादा समझे, हमसे ज़्यादा अकल है, उन्होंने हमें पाला है, बड़ा किया है, तो अब हम बोलें कि हमें ज़्यादा अकल, ऐसा नहीं होता। लेकिन बहरहाल आप उनको समझो, वो आपको समझेंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, अपने आपके माँ बाप को आबाद रखे। आमीन। माँ बाप का ख्याल रखें, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो बच्चे अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रख पाते या उल्टे सीधे चक्रों में पड़ गए हैं, तो बहरहाल वो लोग ख्याल रखें, और जो ख्याल रखते हैं वो एक्स्ट्रा केयर करें। और अल्लाह पाक हमें भी तौफीक दे अपनी माँ की एक्स्ट्रा केयर करने की, अपने बड़ों की एक्स्ट्रा केयर करने की। सो गाइस, अपने व्लॉग का यही एंड करती हूँ, और कहती हूँ कि मेरे नेक्स्ट आने वाले व्लॉग का वेट करें, और मेरे इस व्लॉग को फुल वॉच करें, और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बेल आइकन भी दबा देना भाई। बाय बाय। बाय बाय।